हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कक्षा 7 के जो तृतीय पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय का नाम है उपकारकाः वृक्षः। वृक्ष यानी कि पेड़, उपकारका यानी कि जो हमारा उपकार करता है। तो पेड़ हमारे किन किन कामों में लगते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपकारक होते हैं, उपकारक होते हैं, हमारे बहुत कामों में मदद करते हैं। जैसे कि अगर पेड़ ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ों की वजह से हम निश्वास और प्रश्वास ले रहे हैं, यानी कि पेड़ों की वजह से हम श्वास ले पाते हैं, श्वास क्रिया कर पाते हैं। तो उपकारकाः वृक्षः, पेड़ हमारे लिए बहुत उपकारक होते हैं। तो विषय को शुरू करते हैं। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। तो जो पेड़ होते हैं अस्माकं हम सबके जीवन का आधार होते हैं। जीवनस्य षष्ठी विभक्ति हुआ है, तो पेड़ हमारे सभी के जीवन का आधार होते हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति, एते बहुवचन हुआ है, भूमेः भूमि में, उद्भवन्ति उद्भव होते हैं। तो जो पेड़ जो है वो भूमि में उद्भव होते हैं, वो भूमि से ही जन्म लाभ लेते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। तो ये जो पेड़ होते हैं इनके मूल पृथिव्यां, पृथ्वी में, दूरं दूरं ततानि भवति, दूर दूर तक व्याप्त हैं। तो पेड़ जो होते हैं उनके मूल यानी कि रूट्स, मूल मतलब रूट्स, वो पृथ्वी में दूर दूर तक व्याप्त हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। मूल के ऊपर यानी कि जो रूट्स, ये हमारे रूट्स है, रूट्स के ऊपर जो है वो क्या है? प्रकाण्डः भवति, उसको हम प्रकांड बोलते हैं। ये देखो बच्चे, पेड़ का यही जो पार्ट है उसको हम प्रकांड बोलते हैं। ये मूल है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, हिस्सा है, उसको प्रकांड बोला जाता है। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, प्रकांड से, प्रकांडात् पंचमी विभक्ति हुआ है, शाखाः उद्भवन्ति। तो ये जो हमारे है ये शाखा है, ठीक है, ये शाखा है। शाखाभ्यः प्रशाखाः उद्भवन्ति, और शाखा से ये जो छोटा छोटा है वो सारे प्रशाखा है। जैसे कि ये मूल है, ये हमारा प्रकांड है, ये शाखा है, और ये जो छोटा छोटा है ये सारे हमारे प्रशाखा है, ठीक है। संभवति मतलब जात होते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। तो ये जो प्रशाखा होते हैं इनमें क्या क्या होते हैं? पत्राणि पत्र होते हैं, पुष्पाणि पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फलानि फल होते हैं, च भवन्ति। तो ये जो प्रशाखा होते हैं, प्रशाखा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पत्र, पुष्प और फल होते हैं। तो पत्र, पुष्प और फल प्रकांड में नहीं होते हैं, मूल में नहीं होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? प्रशाखा में होते हैं। वृक्षः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। तो जो हम लोग जैसे भुक्त्वा यानी कि भोजन करके, पीत्वा यानी कि पी के, जल ग्रहण करके, तो हम इंसान जैसे जीवन धारण करने के लिए भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसी तरह से पेड़ भी क्या करता है? अस्माकम इव, अस्माकम मतलब हम सब लोगों के जैसा, इव शब्द का अर्थ है जैसा, तो हम लोगों के जैसा वो भी खाना खा के, भुक्त्वा खा के और पी के, जीवंती वो खाता पीता हुआ जीवन धारण करते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति। तो जो मूल होते हैं, ये जो मूल होते हैं वो पेड़ों के पैर के जैसा होता है, पादाः यानी कि पैरों के जैसे होते हैं। कैसे? वृक्षः अपि एते पादे ही पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। तो जो वृक्ष होते हैं वो पादे ही पिबन्ति, अपने पैरों से वो जल ग्रहण करते हैं। यानी कि हम जब पानी डालते हैं, देखिए हमने यहाँ से पानी डाला
हम कहाँ पे गच के पेड़ के जो मूल है वहाँ पर पानी डालते हैं तो वो अपने पैरों से ही जल ग्रहण करती है। यहाँ पर हमने जो पानी डाला तो यहीं से पानी उसके शाखा प्रशाखा में जाती है। तो पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पादैहि पिबन्ति, अपने पैरों के मदद से वो जल पीते हैं, जल के ग्रहण करते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसीलिए वृक्ष का और एक नाम क्या है, पादपा। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पादप, क्योंकि वो अपने पैरों से जल ग्रहण करते हैं। पादपा, पा मतलब पीना, तो वो अपनी पाद के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने पैरों के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयेभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षाः फलन्ति। मूलानि, तो ये जो मूल होते हैं इनका क्या काम होता है, भूमेः रसं गृहीत्वा, भूमि से यानी कि मिट्टी से वो सारांश ग्रहण करके, रसम मतलब क्या है, केमिकल्स, जो सारांश होते हैं वो ग्रहण करके, ग्रहण करके, अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, तो वृक्ष के और जो अवयव यानी कि और जो अंगानी होते हैं, जो अंग प्रत्यंग होते हैं, उसको क्या करते हैं, यच्छन्ति देते हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिसके द्वारा ये जो वृक्ष में, पेड़ पौधों में फल उगते हैं। तो हम लोगों को पता चला कि पेड़ पौधों में किस तरीके से फल उगते हैं। हम क्या करते हैं, पेड़ों के अंदर यानी कि उसके जो मूल है वहाँ पर जल डालते हैं, तो उसी जल को वो क्या करता है, भूमि से रस ग्रहण करता है। तो जो मूल होते हैं वो भूमि से रस ग्रहण करते हैं, यानी कि सारांश ग्रहण करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो ग्रहण करते हैं और उसके जो अलग अंग प्रत्यंग है उसको उस तक पहुंचाते हैं। ऐसे देखिए समझ में आया। उसी तरह से वो क्या करते हैं, पेड़ों में फल आते हैं। तो पेड़ों में फल कैसे आया ये पता लगा। वृक्षः अपि मनुष्यः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, जैसे मनुष्य को सुख दुख की अनुभव होती है, उसी तरह से पेड़ों को भी सुख और दुख की अनुभव होते हैं। एतेषु अपि प्राणः भवन्ति, तो वृक्ष के अंदर भी प्राण है यानी कि जीवन है। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, तो जैसे एक प्राणी जन्म ग्रहण करता है, छोटा से बड़ा होता है फिर मरता है, उसी तरह से पेड़ भी जन्म ग्रहण करता है, जायते जन्म ग्रहण करता है, वर्धन्ते वह बड़ा होता है और धीरे धीरे करके मर जाता है। जैसे इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी प्राणिनः इव, इंसानों की तरह जन्म ग्रहण करते हैं, बढ़ते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। परंतु एते अचराः भवन्ति, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं ये अचरा है। अचरा मतलब वो चल नहीं सकते। अचरा शब्द का अर्थ है जो ना चल सके, अचरा, वो चल नहीं सकते। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति, मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं ये खग यानी कि पक्षी, मृग यानी कि पशु, जलचर जो जलचर जीव होते हैं जैसे मछली, केकड़ा, ये सारे, और मनुष्य, इन लोगों की तरह यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर नहीं जा सकते। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, एक पेड़ों के बहुत सारे भेद है, मतलब कि बहुत सारे प्रकार भेद है, बहुत सारे वेराइटीज़ है। एतेषु केचित् फलावृक्षाः सन्ति अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग में भी हम बोलते हैं बॉयज़ है, गर्ल्स है, मेन है, वुमेन है, उसी तरह से पेड़ों में भी प्रकार भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं। कुछ फल वृक्ष होते हैं, कुछ पेड़ हम लोगों को फल देते हैं, कुछ पुष्प वृक्ष होते हैं, कुछ पेड़ हम लोगों को पुष्प देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। जैसे कि एप्पल हम सिर्फ उसका फल को काम में लगाते हैं, उसके फूल के पास हमारा कुछ काम नहीं है। रोज़ पेड़ों में गुलाब, रोज़ मतलब गुलाब, तो गुलाब के पेड़ों के फल थोड़ी होते हैं, तो वो एक पुष्प प्रदानकारी पेड़ होता है, तो वो पेड़ हमको सिर्फ और सिर्फ पुष्प प्रदान करते हैं। और कुछ पेड़ होते हैं जो हमको सिर्फ और सिर्फ फल प्रदान करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट को संतुलित करता है।
एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति। वर्षा करने में, बारिश करने में वो सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। एनवायरनमेंट को, वातावरण को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषितवायून् गृहीत्वा श्वसनक्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। तो हम सब लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा पेड़ जो है वो पर्यावरण एनवायरनमेंट में प्रसूतान फैला हुआ प्रदूषित वायु को ग्रहण करता है और श्वसन क्रिया के लिए, श्वास क्रिया के लिए अस्मभ्यम हम सबको प्राण वायु प्रदान करता है। तो पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से अंगारकाम्ल को ग्रहण करता है और हम सबको अम्लजान देता है। समझ में आया? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और हम सब लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो हम ग्रहण करते हैं, अपनी प्राणवायु यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। तो पेड़ किन किन के चीज़ों के जैसा हमको उपकार करता है? पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, छाया प्रदान करता है, वल्कल प्रदान करता है, काष्ठ यानी कि लकड़ी प्रदान करता है। सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति, वो हमेशा प्राणिनाम लोगों का उपकार करता है। अतः उपकारकः एव एते वृक्षाः, इसीलिए पेड़ों को उपकारी बोला गया है क्योंकि वो हमेशा प्राणियों को, इंसानों को उपकार देता है, उपकार करता है इंसानों का। एते ही बिना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति। तो पेड़ों के बिना, वृक्ष के बिना हम सब लोगों का जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। तो अगर हम पेड़ों की रक्षा करें तो हम सब लोगों का जीवन का रक्षा होगा। अगर वृक्ष बचेगा, पेड़ पौधे बचेंगे तो जाके हम बचेंगे। अतएव कथ्यते, इसीलिए बोला गया है रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः। तो ये जो उपकारक वृक्ष होते हैं इन सबको रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि हम सब लोगों को पेड़ पौधों का रक्षा करनी चाहिए। अगर पूरे संसार में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग कुछ ही क्षण के अंदर मर जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत उपकारी होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को विषय समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।